को वश में करना न होकर उन्हें हाथ पूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वे मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। एक चम्मच बाद में ले लूंगा। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वे मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने पर विशेष हानि होती है। क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वे बाहर से भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भी भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करें। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का सुख लेना, रस लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है।
इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। राग द्वेष युक्त विषयानिंदेश्चरण आत्मश्री विधेयात्मा प्रसाद मंदिर। छठा श्लोक पूरा हुआ। सातवें श्लोक का संबंध। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। एक 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता है। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते। 178 प्रश्न। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा दसों इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। भाई जी, कितनी विशेष बात है, ये निकल ना जाए इसलिए इस पे ध्यान दे लो। मोहन भाई जी। हाँ बताइए आचार्य जी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को, यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन अरे जी, इसमें तू कहाँ वर्ड आया? तू मेरे को तो दिख नहीं रहा। तू पद नहीं आया। बहन जी, ऐसा कैसे कह सकती हो आप? शुरू में ही तो आया है, पहले शब्द में। यश तु इंद्रियाणी, इसमें यह, तू और इंद्रियाणी, ये 3 शब्द मिले हुए हैं, संधि हो गई। मिल गया? धन्यवाद। संधि, हाँ संधि विच्छेद है, ठीक है जी। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ।
यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषय ये संदेह कैसे, अर्थात ये संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। जस्ट विंद्रियाणि मनसा, नियम्य, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणी पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। हाँ जी, कोई संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आज्ञा नहीं रहता, अर्थात उनको जहां लगाना चाहे वहीं वे लग जाती हैं, और जहां से उनको हटाना चाहे वहां से वे हट जाती हैं। तो किसी से वैर विरोध ना हो, इसके लिए विवेक। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता, मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्त है, आसक्ति 2 जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं। ये जो आचार्य जी राम राम, हाँ जी। ये जो आया है सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, यानी कि ये जो इंद्रियां हैं ये जब वश में होती हैं तभी तो कर्मयोग का आचरण होता है, यही है इसका भाव। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है भाई जी। हाँ जी, तो इसका तात्पर्य ये दिया हुआ है कि जो वश में की हुई इंद्रियां, जब इंद्रियां वश में होती है तभी तो कर्म होता है ना। जैसे पर कल भी आपने बताया था, कर्णों से ही कर्म होता है। आप कहें तो मैं ये पढ़ के सुना दूं? हाँ जी, सुना दीजिए। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है, अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योग माश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा। भगवान कहते हैं अगर मेरे क्षमता के आश्रित हुआ तो
अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है। पूर्व श्लोक में कहा गया है अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने की परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी समर्थ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। मन इंद्रियों को वश में किए बिना कर्मों के फल का त्याग नहीं हो सकता, ये तात्पर्य है। मन और इंद्रियां अगर वश में नहीं है तो भाई जी मन और इंद्रियों से भोग होगा, भोग ही होगा, त्याग कैसे होगा? ठीक है, ये तात्पर्य है। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण ना कर सके और भगवान के लिए सभी कर्म ना कर सके तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। फल की इच्छा का त्याग इंद्रियों और मन को वश में किए बिना संभव ही नहीं है। ये बात स्पष्ट हो रही है नहीं भाई जी? हाँ जी, ठीक है। तो कह रहे हैं, वापस आते हैं अपने विषय पर। पीछे के छठे श्लोक में पृष्ठ संख्या 178 पर बाईं तरफ पीछे छठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचारी के विषय में इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने अर्थात निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्रविहित कर्म कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। ये बात सिद्धांत की है भाई जी, इसको समझ लेने की आवश्यकता है। प्रणाम आचार्य जी, ये एक बार थोड़ा सा फिर से दोहरा दीजिए ये वाली बात। छठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही, किंतु यहाँ नियम्य पद से सातवें श्लोक में नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने पर अर्थात निषिद्ध से हटाकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आचार्य जी, ये जो ये रोकना और नियमन करना, ये में तो रात दिन का अंतर है। रोकना तो अभ्यास हो गया और नियमन करना जैसे अपनी स्वरूप की तरफ दृष्टि होगी तो ये स्वतः ही नियमन हो जाएंगे, उसके अंडर में हो जाएंगे। तो इस पर आप तो बताइए। आप ध्यान दो, शास्त्र मर्यादा के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो निषिद्ध से तो हट ही जाते हैं, है कि नहीं? आचार्य जी, और जो दूसरे वाले हैं शास्त्र मर्यादा के अनुसार, जो कौन से वाले हैं, विहित कर्म हैं, उनको करते हैं। और कैसे करते हैं? आसक्त होके करते, वो तो वेद वाली तो हैं जी? आसक्त होके करते हैं, मतलब फल की इच्छा से करते हैं वो। यहाँ बात चल रही है कर्मयोग की। कर्मयोग में फल की इच्छा के त्याग की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पर तो अनासक्त होके करना है। तो फिर जब अनासक्त होके निषिद्ध का तो त्याग कर दिया और विहित को किया तो नियम में कहलाता है। ये मर्यादा में रहना ये नियम है। ठीक आचार्य जी, हो गया क्लियर। नियम पूर्वक चलने से संयम स्वतः हो जाता है, ऐसा कहा। हाँ सही है, उधर अपनी
उस तरफ दृष्टि होती है वहां। जी, आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फल में नहीं। फलों में नहीं रहते दोष, कर्मों में रहते। नहीं, ना कर्म में रहते ना फल में रहते, आसक्ति में रहते। शक्ति में रहते हैं, सही है ये वाला। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो आचार्य कर्म तो सबके अलग अलग होते हैं, कईयों के कर्म अच्छे भी नहीं लगते, फिर भी उनको वो करने पड़ते हैं, तो वो आसक्ति में फल हो, इसका विकार आसक्ति में ही है। नहीं, आसक्ति में कौन मजबूर है? आसक्ति तो अपने हाथ में, करो या ना करो। तो अपने ऊपर हम स्वतंत्र है, आसक्त रह के करें, अनासक्त रह के करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और आसक्त रह होके करेंगे तो हमें जन्म मरण मिलेगा, दुख मिलेगा। आसक्त रह के करने तो दुरुपयोग हुआ ना स्वतंत्रता का। आचार्य जी, सदुपयोग तो अनासक्त भाव से करने का ही है। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधकों को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। ये कर्मयोग का सबसे अच्छा सिद्धांत यही है कि जब दूसरों के हित के लिए करते हैं तो अपनी आसक्ति अपने आप हट जाती है, फल की इच्छा खत्म हो जाती है। अपने लिए करने से फल की इच्छा होती है, दूसरों के लिए करने से फल की इच्छा कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए पूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। क्या है 5वें का 11वां? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी ममता रहित होता है तो उसकी जो कर्मयोगी के जो कर्म हैं वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। उसका उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि होता है।
ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। ममता ही अंतःकरण की मुख्य शुद्धि है, मूल शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये था 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसकी व्याख्या। वापस आते हैं अपने प्रसंग पर। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को यहाँ आसक्त कहा गया है। आचार्य जी, ये अपने स्वरूप से जब अनासक्त होता है तो इसके कितने रूप बन जाते हैं? बहुशाखा हिनंता च बुद्धि जो व्यवसायी नाम। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक लागू है, जो बात आप कह रही हो। और जैसे ही अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो सब जड़ हो गया, जैसे ज्ञान हुआ तो सब जड़ हो गया, और प्रेम हुआ तो सब चेतन हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं तब ज्ञान योगी की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। खास बात आ रही है, सुनो। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग की आवश्यकता रहती है। निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। सर जी, कर्म योगी तो सोने की तरह आग में जल के मतलब स्वच्छ हुआ है यहाँ पर, और ज्ञान योगी तो उसने तो खाली नकारा है कि ये नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कर्मयोगी प्रैक्टिकल है, ज्ञान योगी थ्योरेटिकल है। वहां पे दिक्कत आती है इसमें। बंद करो, किसका माइक चल रहा है? जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, वह तो कर्मयोग से ही सिद्ध हो जाता है। जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। 5वें अध्याय का 6ठा और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरांधि गच्छति। 5वें का 6ठा श्लोक कहता है, आचार्य जी जो कर्म योग से शुद्ध हुआ है उसकी भक्ति भी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसने पहले सेवा की थी और फिर बाद में मान लेता सब भगवान का ही है, सब भगवान ही है। तो इस पर थोड़ा और कर्मयोगी के सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग से ही सिद्धि हो जाती है। वो ज्ञान योग में भी जा सकता है, भक्ति योग में भी जा सकता है। जी प्रणाम जी। आचार्य जी आवाज आई? हाँ बोलिए। जी आचार्य जी, मुझे अभी सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान मार्ग में जाने वाला है वो भी विवेक के प्रभाव से ही सत असत को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो विवेक का होना भी अपने आप में कोई मामूली बात थोड़ी है। विवेक के प्रेजेंस में ही तो वो सत असत का विवेक से उसको डिफरेंशिएट कर सकेगा ना। तो कर्म योग जितना आसान है, इजीली सेवा करना सबकी, वो तो इतना मुझे नहीं लगता इतना सब हो जाएगा। लेकिन ज्ञान योग भी इतना आसान तो नहीं है ना। ज्ञान योग तो कठिन है जी, और विवेक रहेगा तो ही तो करेगा ना आचार्य जी। कर्म योग आसान है, ज्ञान योग कठिन है। जी जी आचार्य जी, बस यही समझना चाह रही थी। प्रणाम। छठा श्लोक, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरांधि गच्छति। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक, राम राम आचार्य जी। जी ये मननशील कर्मयोगी कैसे कहा, थोड़ा खुला। हाँ जी, क्योंकि मननशील होता है या दो प्रकार के होते हैं कर्मयोगी? एक तो बिना मननशील और एक मननशील, ये थोड़ा खुलासा चाहिए भाई जी। जो कर्मयोगी है वह मननशील ही होता है। अच्छा, यही मतलब है इसका। हाँ सही है, ये विशेषण दिया है इसका। जी ठीक आप समझ में। देखो गीता में जहां भी आया है मननशील शब्द, कर्मयोगी के ही संदर्भ में आया है। अच्छा। 15वें अध्याय का 11वां श्लोक, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। 5 का 6ठा और 15 का 11वां इस बात की पुष्टि करते हैं। किसकी? कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं नहीं, ज्ञान योगी का देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता रहती है। इसकी पुष्टि में 2 श्लोक बताए, 5वें अध्याय का 6ठा और 15वें अध्याय का 11। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न संख्या 179। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है।
कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष के कारण त्याज्य है। कर्म योगी में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसीलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणि पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय ही पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ हो जाता है तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। परमात्मा का संबंध जो तो हमारे सदा से है, तो जो सदा से बात है वो ही वापस लौट आती है। कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। पहले जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुक्त है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। दूसरे, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसे साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी जो आपने पढ़ा तो इससे तो ये जो दो किस्म के कर्मयोगी साधक बताए हैं वो दोनों ही तो श्रेष्ठ है। हाँ, दोनों कोई ही फर्क नहीं है, फर्क ना, नहीं है दोनों। कोई ठीक फर्क है, नहीं। हाँ ठीक है। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2रा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक इस बात की तायीद करता है कि अर्जुन कल्याण के इच्छुक है।
से विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित हो जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है अर्थात कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, प्राप्त सामर्थ्य और प्राप्त योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है। संविद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। नारायण नारायण नारायण। हाँ, राम राम। ओम प्रकाश जी राम राम। ओम प्रकाश जी प्रणाम। राम राम शाह राम। हाँ, सुनो आज